हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ऐसे कौन सा शहर है जिसको स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? जी हाँ, और उसके साथ साथ लोकेशन कहाँ है और भी इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे और कई मुद्दों पे बात करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो बात हो रही है स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, तो नो डाउट आप भी समझ ही गए होंगे कोई ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके सामने, ना बहुत बड़ा कुछ खुलासा सीक्रेट दिखने वाला है आपके सामने। तो स्पेस सिटी ऑफ इंडिया नो डाउट क्या होगा, आपका बेंगलोर ही होगा, जहां पे आपके इसरो का देखिए हेडक्वार्टर है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का हेडक्वार्टर है, यहीं से ही सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग वगैरह होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको स्पेस सिटी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि चंद्रयान 3 ये पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, हमारे देश का नाम रोशन हुआ। अब हम भी सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज हैं उसमें शामिल हो गए हैं जो चंद्रमा पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका फाइनली क्या कर दिया गया है, आपके बेंगलुरु को घोषित कर दिया गया है क्या, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहा जाएगा, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड सारे जितने भी आप देखते होंगे कंट्रोलिंग पावर या जो आपके हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों को यहीं से ही मॉनिटरिंग की जाती है और यहीं से ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है बेंगलोर। आपका देखते हैं आईटी सिटी है, ठीक है, गार्डन सिटी के भी नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है एक तरीके से। पूरा देखिए पूरा आईटी हब ही है, पूरा कंट्रोल होता है। दुनिया में जितने भी आपके एक्सपोर्ट होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हो गए, बड़े सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो उसका मेजर रोल है आपका किसमें, बेंगलोर का। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ लूनर इस बार चंद्रयान 3 गया ही, इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक है, जो साउथ पोल पे हमने चंद्रयान को उतारा। और आप वहाँ देख ही रहे हैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा है आपका चंद्रयान, और उसके साथ साथ हमें नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे मिनरल से रिलेटेड हो, वहाँ के इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाले हम लोग 4th कंट्री टू अचीव दिस रिमार्केबल फीट। ठीक है, अब और भी कुछ नामों से, जैसा कि अभी आपको हमने बताया स्पेस सिटी के नाम से तो हम जान ही रहे हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी देखिए ना, ये सब आपके वन वर्ड में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में भी आते हैं, या सेंटेंस के फॉर्म में यूपीएससी में ही आपसे पूछ लिया, या इंपॉर्टेंस पूछ लिया, रोल पूछ लिया, क्या है रोल, क्यों क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको इतना बेहतरीन बनाती है, तो ये सब सारी चीज़ें आप लिखोगे। गार्डन सिटी ऑल्सो नोन एज आपका बेंगलोर को ही कहा जाता है। और लोकेशन कहाँ है, किस स्टेट में, कर्नाटका में, सब बताने की बात ही आपको नहीं है। ठीक है, अब वही व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेस सिटी, तो यहाँ पे कई सारे आपके देखिए इसरो है, इंडियन स्पेस एजेंसीज हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है UR राव स्टेट सैटेलाइट सेंटर भी यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, और भी कई सारी एजेंसीज हैं जो सैटेलाइट क्राफ्टिंग्स एंड एडवांस टेक्निकल इनोवेशंस होते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे एजेंसीज हैं जो किस तरीके से सैटेलाइट को बनाना है, कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, कैसे क्या करना है, एडवांस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस होते रहते हैं। तो ये सब सारे ऑफिसेस एजेंसीज वगैरह भी आपकी रिलेटेड टू स्पेस कहाँ पे है, आपके बेंगलुरु में ही स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर हाउसेज द इसरो टेलीमेंट्री भी यहीं पे है, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। जब आप देखते हो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है, अभी चंद्रयान भी देखिए लॉन्च हुआ, तो पूरा जो कंट्रोलिंग जो वॉर रूम एक तरीके से बना गया था आपका, जो पूरा क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, तो वो भी आपका कहाँ पे था, ही बेंगलोर में ही था। ठीक है, पूरी तरीके से सैटेलाइट को मॉनिटरिंग की जा रही थी ड्यूरिंग लॉन्च ऑपरेशन। तो आप समझ सकते हैं, तो फिर तो घोषित कर ही देना चाहिए। ठीक है, एडिशनली और क्या देखने को मिल रहा है, हेडक्वार्टर्स, ये जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, हेडक्वार्टर्स ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो। एग्जाम्स वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अभी देखिए जो छोटे मोटे एग्जाम हुए CUT वगैरह में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि हेडक्वार्टर वगैरह आपके लिए भी काफ़ी, जैसे मैं द फॉलोइंग यूपीएससी भी पूछ लेगा, 3-4 आपके स्पेस एजेंसीज दे देगा, उनके हेडक्वार्टर्स, इसरो, नासा या फिर रसिया। फिर उसके बाद देखिए आपका जापान भी अभी अपना भेजा है, क्या भेजा है, स्लिम भेजा उसने। ठीक है ना, स्लिम। तो अलग अलग स्पेस एजेंसीज प्लस उनके हेडक्वार्टर सिटीज कौन से हैं।
कंट्री तो आपको पता है किस सिटी में है, रसिया का किस सिटी में है, जापान का किस सिटी में है, चाइना का किस सिटी में है, तो जो जो कंट्रीज, यूएसए का किस सिटी में है, तो ये सब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब उसके साथ साथ हिस्ट्री जान जाते हैं, इतिहास क्या रहा है बेंगलोर का। क्या शुरू से ही ऐसा था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। 1537 की बात है, जो यहाँ के क्या थे, राजा थे नंद प्रभु केम्पगौड़ा, ठीक है, रूलर जो हुआ करते थे, तो उन्होंने उस सेटलमेंट को एक तरीके से बसाया था मिट्टी के किले वगैरह से, ठीक है ना, 1537 में। फिर उसके बाद इन द ईयर 1761 में जो मिट्टी का किला वगैरह हुआ करता था, जो बस्ती बसी थी, तो उसको क्या किया गया, उस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया स्टोन से, ठीक है ना, मतलब आपका पत्थरों से बनाया गया, मतलब उसका क्या हुआ, मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ। तो ये दौर चलता रहा। फिर उसके साथ साथ इतिहास में मिडाइवल इंडिया देखे होंगे, फिर आपके आए कई सारे रूलर्स वगैरह भी आपके राज किए। चोला रूलर्स के बारे में आपने सुना होगा, आफ्टर विच द पावर ऑफ द सिटी केम इनटू द हैंड्स ऑफ होयसल के, मतलब समय के साथ साथ कई सारे रूलर्स भी, राजा यहाँ पे शासन करते रहे। एंड इट इज वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो देश के तीसरे सबसे बड़े शहर में भी इसको गिना जाता है। तो ये सब ओवरऑल जानकारी आपके लिए रही, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हर एक मामले में, करंट अफेयर से रिलेटेड, आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है, हर एक फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकता है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट, नए वीडियोस आपको मिलते रहें। स्टैटिक पोर्शन के भी, आपके जीएस पोर्शन भी देखिए साथ साथ चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिपेयर करते रहिए अपने आप को और एक लेवल बनाते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर सकें। समय जाते समय नहीं लगेगा, तो पूरी तरीके से दिमाग को अपने बस में कीजिए और फाइनली गोल को देखिए, हमेशा उसी के बारे में सोचिए कि हाँ हमें कितना करना है, कितना कर लिया हमने, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितना रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। आज 4 घंटा 6 घंटा पढ़ लिया, कल आधे घंटे पढ़े, तो ऐसे भी नहीं चलना होगा। एक कंसिस्टेंसी में आपको चलना होगा, ठीक है, वही आगे सफल होगा ना। आज 8 घंटा 6 घंटा, 2 घंटा 2 दिन आराम, या अगले दिन 1 घंटा, इस तरीके से नहीं चलेगा। यहाँ पे तो पूरा डेडिकेशन, हार्डवर्क, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, खुद को घिसेगा, वही आगे बढ़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है यूपीएससी के लिए, तो कोई शॉर्टकट कोई कहे कि हमने बस ऐसे खेलते कूदते, वो 1-2 मिल जाते हैं, वो भी हवाबाजी ही है, ठीक है। आखिरी में बहुत लोग होते हैं, देखते होगे ना, कि बस ऐसे ही करते करते हो गया यार, मजाक मजाक में दे लिए। तो बस वही है कि सिलेक्शन के बाद तो आप भी कुछ भी बोलोगे कि हमने तो एक भी दिन किताब ही नहीं उठाया, बस गए देखे क्या था पेपर में, लिख दिए, ठीक है। तो ये सब बात की चीज़ें हैं, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम तो है ही हैं गाइडेंस के लिए, बस लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।